देखो भाई साहब आप वहाँ पे फ्री डली हमारी वो गैस डली और सब डली देखो वहाँ पे। क्या नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है? पूरा लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया भाई साहब। हम तो कंगाल हो गए। देखो आप कलर बनाने की हमारी मशीन, सीमेंट, पुट्टी सब नुकसान हो गया है। पूरा नुकसान की जिम्मेवारी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों और भाजपा सरकार की है। उसके अलावा और कोई दोषी नहीं है। कई शिकायतें की हम लोगों ने नाले को लेकर, कोई सुनवाई नहीं हुई। सीएम हेल्पलाइन, सब हेल्पलाइन सब लगा लिया, ना कोई अधिकारी। अभी भी 1-1.5 घंटा हो गया है, ना विधायक आए, ना इनका कोई मंत्री या कोई ऐसा अधिकारी अभी तक नहीं आया चेक करने। ये स्मार्ट सिटी तो बहुत दावे कर रही थी कि पानी निकलेगा, सब होगा। दावे आप देखो, आपके आंखों के सामने तो है ना स्थिति। काय का दावा? स्मार्ट सिटी के दावे की पोल ये तो खुल गई, ये खुल गई पोल। पूरा वहाँ देख लो, पूरा काम फैला हुआ है। 2 घंटे की बारिश में ये हाल है। अरे भाई साहब 2 घंटे होता तो पूरा भर जाता। 15 मिनट की बारिश है सर, मात्र 15 मिनट। पूरा पीछे तक यहाँ का पूरा किसको दोषी मानते हो इसके लिए? उसमें सिर्फ स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को और भाजपा सरकार को मैं दोषी मानता हूँ। आप लोगों ने जो सुझाव दिए, बताया नाला यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है। कई बार विधायक भी आ चुके हैं, कई अधिकारी भी आ चुके, कोई सुनवाई नहीं। ये जो नाला बनाया सामने, इसका क्या नुकसान हुआ आप लोगों को? इस चीज का तो पूरा वहाँ का पूरा पहाड़ों का पानी इसमें आके मिला दिया और यहाँ से सूरज मिशन की यहाँ से वो पूरी नाली यहाँ मिला दी। अब वो पूरा पानी यहीं से जाता है, इस नाली से पूरा पानी आता। अच्छा ये बताओ, स्मार्ट सिटी में कहीं स्मार्टनेस है? इंजीनियर है कुछ ऐसा कुछ काम है? स्मार्ट सिटी आपको दिखता रही है ना, ये हो गया ना, हम स्मार्ट हो गए, ये हो गए हम स्मार्ट। बहुत नुकसान हो गया भाई साहब। ये जो कल 2 दिन बाद 3 दिन बाद चुनाव है, वोटिंग है, क्या कहोगे? इसमें हम यही कहेंगे, हमें भाजपा को तो देना ही नहीं है वोट, किसी को नहीं देना। ना अभी तक इनके विधायक आए हैं, ना कोई मंत्री आया है मौके पर। क्या नाम है आपका? आदित्य शर्मा मेरा नाम है, सौभाट बरियार नाम की मेरी दुकान है। देखो नहीं बचा, पूरा बह गया है, पूरा चल के देख सकते हो। हमारे यहाँ कुछ नहीं बचा है, चल के देखना होगा। किसको जिम्मेदार मानती हो आप इसके लिए? किसको जिम्मेदार मान रही हो? अरे स्मार्ट सिटी थोड़ा सा उसको तरीके से बनाया जाए, क्योंकि पूरा पानी पुलिया में भरता है और डायरेक्ट सीधा घरों में जाता है। ये एसपी साहब और कमिश्नर पानी निकाल कि जो सरकारी रिकॉर्ड में जो नाले हैं उनका स्मार्ट सिटी ने प्लानिंग ही नहीं की है, उनको इन्होंने छोटा बनाया है। जहाँ पे 40 फुट चौड़े नाले हैं उनको आप सकरा कर रहे हो। आपके पास ये है कि हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, बस जैसे भी हो काम होता जाए। इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं आप? इसके लिए जो तीनों लोग हैं स्मार्ट सिटी की, जो तीनों पर्सन लायबल हैं, ये लोग ही इसके जिम्मेदार हैं और इन्हीं के खिलाफ FIR होनी चाहिए। कोई बाढ़ को देख रहा, कोई नहीं, सांसद विधायक में कोई न बाढ़ मेंबर कोई नहीं है। अभी 500 वोट चाहे तो तैयार हो जाए। मतलब ये बीजेपी के सांसद विधायक कुछ नहीं कर रहे? कोई कुछ नहीं कर रहे हो, बहुत फॉर्मेलिटी है, सब लोग आ रहे हैं, मोहल्ले में आते हैं, सामने वालों को प्रभावित करते हैं कि हम कल वोट हमारा मिले, हमारी सरकार बने। हम तो बिल्कुल नहीं देंगे वोट, इस बार बीजेपी को वोट क्यों नहीं मिलेगी? हम खुद परेशान हैं, हमारा पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे, उनको कहाँ ले जाए? ये है मधुकर साहब की स्थिति आज है। ये भैया स्मार्ट सिटी का स्मार्ट नाला इतने ही भैया थोड़ी बीच में ही कितना पानी और थी और जा थोड़ा सा और जा जी आ रहा, मतलब 3.5 फुट वो होगा आपकी, मतलब चेस्ट के ऊपर जा रहा होगा पानी। देखो कुत्तों निशान मानो जाए तो, है ना। नीरज इनको खेत लो बार, सांप आप निकल गए, देखो 2-3 अच्छे अधिकारी स्मार्ट सिटी और नगर निगम में देने का काम किया कि हमारे सागर में, क्योंकि अगर ये एक्सपर्ट नहीं है हमारे SEE या सब इंजीनियर, तो काम की क्वालिटी बिगड़ती है। अब ये जो फुटपाथ की बात आ रही है कि फुटपाथ ऊंचा हो गया, रोड नीचा हो गया, अब ये टेक्निकल मिस्टेक है। और इसलिए अगर टेक्निकल स्टाफ हमारे पास होगा
तो हम ज्यादा अच्छे से उस काम को कर पाएंगे और इसलिए हम टेक्निकल टीम अच्छे से अच्छी प्रदेश की जो हो सकती थी वो सागर में लाने का काम हम लोगों ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। वो कहते हैं कि अगर कोई सजेशंस दिए जाए, कोई सुझाव दिए जाए और उन पर अमल ना हो तो उनकी बानगी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है कि सागर में पहली बारिश में ही जो मधुकर शाह वार्ड का इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया और सभी घरों में पानी भर गया। हालात ये है कि करीब 2 से 3 फीट तक पानी लोगों के घरों में भर गया। उनका अनाज, बर्तन, टीवी सब कुछ खराब हो गया। इस बात से नाराज लोगों ने यहाँ रोड पर चक्का जाम लगा दिया है और स्थानीय स्तर पर जो पूरा प्रशासन है वो यहाँ मौजूद है, नगर निगम के अधिकारी हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद नहीं है। लोगों की मांग है कि उनको जो है तुरंत जो भी फौरी सहायता है वो उपलब्ध कराई जाए और यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे लोगों के घरों में पानी न भरे। तो हालात ये भी है कि पिछले कई सालों से यहाँ पानी भर रहा है। स्मार्ट सिटी के बनने के बाद लोगों ने उम्मीद की थी कि उनके घरों में पानी नहीं भरेगा, लेकिन उनकी उम्मीदें कहीं टूट गई। पहली ही बारिश में जो हालात थे वो बद से बदतर हो गए। भगा दो। ये देखिए हमारे आदरणीय, ये हमारे आदरणीय स्वर्गीय मदन यादव जी का घर है। ये बाबा साहब का, ये उनकी माता जी बैठी हैं। ये देखिए कहाँ, देखिए पलंग पे, देखिए अलमारी ऊपर उठा के रखना पड़ रहा। देखिए देखिए आप, और जो बीपी और शुगर की वो देखिए आप, ये देखिए किचन वगैरह सब देखिए। पूरी सीवेंट इवेंट सब खराब हो गए भाई साहब। ये बताओ क्या नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है? पूरा लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया भाई साहब। हम तो कंगाल हो गए। देखो आप, कलर बनाने की हमारी मशीन, सीमेंट, पुट्टी सब नुकसान हो गया है। पूरा नुकसान की जिम्मेवारी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों और भाजपा सरकार की है। इसके अलावा और कोई दोषी नहीं है। कई शिकायतें की हम लोगों ने, नाले को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई। सीएम हेल्पलाइन, सब हेल्पलाइन सब लगा लिया, ना कोई अधिकारी। अभी भी 1-1.5 घंटा हो गया है, ना विधायक आए, ना इनका कोई मंत्री या कोई ऐसा अधिकारी अभी तक नहीं आया चेक करने। ये स्मार्ट सिटी तो बहुत दावे कर रही थी कि पानी निकलेगा, सब होगा। दावे आप देखो, आपके आंखों के सामने तो है ना स्थिति। काय का दावा? स्मार्ट सिटी के दावे की पोल ये तो खुल गई, ये खुल गई पोल। पूरा वहाँ देख लो, पूरा काम फैला हुआ है। 2 घंटे की बारिश में ये हाल है। अरे भाई साहब 2 घंटे होता तो पूरा भर जाता। 15 मिनट की बारिश है सर, मात्र 15 मिनट। पूरा पीछे तक यहाँ का पूरा किसको दोषी मानते हो इसके लिए? उसमें सिर्फ स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को और भाजपा सरकार को मैं दोषी मानता हूँ। आप लोगों ने जो सुझाव दिए, बताया नाला यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है। कई बार विधायक भी आ चुके हैं, कई अधिकारी भी आ चुके, कोई सुनवाई नहीं। ये जो नाला बनाया सामने, इसका क्या नुकसान हुआ आप लोगों को? इस चीज का तो पूरा वहाँ का पूरा पहाड़ों का पानी इसमें आके मिला दिया और यहाँ से सूरज मिशन के यहाँ से वो पूरी नाली यहाँ मिला दी। अब वो पूरा पानी यहीं से जाता है, इस नाली से पूरा पानी आता। अच्छा ये बताओ, स्मार्ट सिटी में कहीं स्मार्टनेस है? इंजीनियर है कुछ ऐसा कुछ काम है? स्मार्ट सिटी आपको दिक्कत रही है ना, ये हो गया ना, हम स्मार्ट हो गए, ये हो गए हम स्मार्ट। बहुत नुकसान हो गया भाई साहब। ये जो कल 2 दिन बाद 3 दिन बाद चुनाव है, वोटिंग है, क्या कहोगे? इसमें हम यही कहेंगे, हमें भाजपा को तो देना ही नहीं है वोट, किसी को नहीं देना। ना अभी तक इनके विधायक आए हैं, ना कोई मंत्री आया है मौके पर। क्या नाम है आपका? आदित्य शर्मा मेरा नाम है, सौभाग्य बरिया नाम की मेरी दुकान है। देखो पूरे घर में पानी भर गया। लाख है ना, सब लोग गए शादी में गए बाहर। जो है निशान से यहाँ पे भर गया था सब। ये सब कीड़े हुआ, सब बह गए। कंप्यूटर सब खराब। ये सब
हुई है। पूरे में पानी भर गया भैया, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पानी न गया हो। क्यों भर रहा है पानी? नाला बनानी तरीके से क्या है, नाली वो है, पैक है, क्या है, तो पूरा पानी इसी में से आया। यूनिवर्सिटी का, सिविल लाइन का और तहसीली का पूरा पानी यहीं से आ रहा। किसको जिम्मेदार मानती है इस पूरी घटना के लिए? अब किसको बताएं, मैं नहीं बता सकती ये चीज। क्या हुआ आज? आज इतना पानी गिरा है कि हमारे यहाँ पूरे जितनी भी प्याज रखी थी सारी गंदी हो गई है। उसमें हम लोग के जो चावल रखे थे, चावल की बोरी रखी थी वो पूरी हो गई है। चावल कितना घर में पानी भर गया था? पूरा पानी ऊपर तक गया है और घुटने के ऊपर तक पानी था और पलंग के बिस्तर के ऊपर तक पानी अच्छा, चला गया। क्यों ये ऐसा हुआ पानी भरा? पानी ये नाला बना है ना, इसकी वजह से नाला ऐसा बना दिया है, बड़ा नाला बना दिया। किसको जिम्मेदार मानती है इसके लिए? प्रशासन को मानते हैं। देखो भाई साहब, आप वहाँ पे फ्री डली हमारी वो गैस डली और सब डली, देखो वहाँ पे। निकालो। देखो ये छुट्टी में है आज, ऐसा काम करना। 2 घंटे की बारिश और स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई। ये पूरा मधुकर शाहबाद आधे से ज्यादा डूब गया। आपको क्या कहना है? आप सही कह रहे हैं, मैं भी वही देखकर आ रहा हूँ। एक एक घर में जाके इतनी तकलीफ की लोगों का गेहूं, अनाज, सब्जियां, लोगों का टीवी गिर के फूट गया, वहाँ टूटी हुई चूड़ियां पड़ी, लोगों की पूरे घर की सामग्री, लाखों, एक एक परिवार में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। सवाल ये है कि ये हमारी रॉन्ग प्लानिंग, ये जो हमारे स्मार्ट सिटी ने जो नाली बनाई है इतनी चौड़ी बड़ी, करोड़ों रुपए जिसमें खर्च कर रहे हैं आप, इस नाली से पानी जा ही नहीं रहा। पानी तो सीधा यहाँ से सड़क से लोगों के घरों में जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रही क्या कर रही है। कल मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रबुद्ध जनों की बैठक में कहा, हमने मध्य प्रदेश से चुन चुन के एक से एक अधिकारी लेकर आए, इंजीनियर लेकर आए। क्या आपको लगता है ये चुन चुन के लाए थे? ये चुन चुन के क्यों लाए? इसकी क्या मंशा थी? अच्छा काम करने की या खराब काम करने की? ये है ना बात, दिख रहा है ना क्या किया उन अच्छे इंजीनियरों ने। इस सागर को बिल्कुल भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है लोगों ने। यहाँ पर काम दिख ही नहीं रहा है। लोग इतने दुखी हैं पूरे स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, नगर निगम के लोगों से। अभी बार बार फोन आ रहा है इसके बाद कि किशोर न्यायालय में दीवार गिर गई, पानी भर गया है लोगों के घरों में। इतनी तकलीफ के कुछ लोग तो आज ये कह रहे हैं पंकज जी कि शाम को हमारे खाने का क्या होगा, रात को हमारे सोने का क्या होगा। भाई साहब, हमने अभी स्मार्ट सिटी के सीईओ से बात की। उनका कहना है कि ये बहुत तेज बारिश हो गई है। इतनी बारिश के लिए स्मार्ट सिटी नहीं, हल्की हल्की सी बारिश के लिए है ये मात्र। ये क्या बात हो गई? इस तरह का जवाब दे रहे? क्योंकि उनका कहना है बारिश तेज हो गई, बारिश तेज की वजह से ये हुआ है। मतलब अगर धीमी बारिश होगी तभी स्मार्ट सिटी रहेगी। भाई अभी तो 4 महीने बारिश होनी है, अभी तो ये शुरुआत है बारिश की। अगर इसमें ये हाल रहेगा तो ये लोग जाएंगे कहाँ? सारे लोगों के घर ही गिर जाएंगे, घर बह जाएंगे। यहाँ पर भाई साहब एक मैं चाहता हूँ कि सरकार को तत्काल सख्त कदम उठाकर पहले तो यहाँ के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो निकम्मे हैं उन्हें उनके यथास्थान पर भेजा जाए और कार्य करने वाले ठीक प्लानिंग वाले लोग लगाए जाए और इन लोगों के लिए तत्काल क्या सहायता राशि दी जा सकती है वो दी जाए। और आज ही के आज में पहले ये काम होना चाहिए कि बारिश अगर फिर आती है रात को बारिश आती है तो पानी अंदर न जाके यहाँ से निकल जाए। ये कार्य होना चाहिए कि इस नाली में से पानी निकले, जो ड्रेनेज बनाया है इसमें से। जो लंबे समय से सागर की मांग थी कि अतिक्रमण हटाया जाए, नालों पर अतिक्रमण है, छोटे छोटे से नाले, उनके ऊपर घर बने हुए हैं, इस सबको नजरअंदाज किया स्मार्ट सिटी ने। आपको क्या लगता है कि अतिक्रमण हटाया जाना था या इसी तरीके से ये गलत प्लानिंग के साथ बनना चाहिए था? अगर आपको अतिक्रमण हटाना था तो अतिक्रमण हटा के वो प्लानिंग करते आप। लेकिन आप अगर वो घर जहाँ जिनके लोगों के बने हुए हैं
लोग 25 और 50 साल से रह रहे हैं। अब उनको आप कहाँ शिफ्ट करेंगे? तो आपको अपनी प्लानिंग ठीक करना चाहिए ना। वहाँ उन्होंने नाले को बंद कर रखा है बीच में, जो कवर्ड करके अभी हम देख के आए, वो बहुत गलत है। आप क्या करेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो उन इंजीनियरों को सस्पेंड करो जिनने ये नाले बनाए ऊंचे, उसके बाद आप तोड़ के फिर नीचे कर रहे हो, बार बार ऊंचा फिर नीचा, ये बहुत रॉन्ग प्लानिंग है नगर निगम। आप बताओ ये पानी क्यों भरा और क्या दिक्कत हुई? ये नाले के कारण हो रहा है। जो नाला अभी नया बना है ना स्मार्ट सिटी में, उस नाले की वजह से हो रहा है। पहले इतने हम लोग परेशान नहीं होते थे। नाले के कारण 5 फुट हमारा पानी भरा, फ्रिज कूलर टीवी से लेकर हर चीज खराब हो गई। स्मार्ट सिटी की वजह से ये सब कुछ? हाँ, इसलिए हो रहा है। वो बना ना नाला, पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। नाला बनने की वजह से वो ठीक से पानी नहीं निकल पा रहा है, इसलिए सबके घरों में पानी भर रहा है। थोड़ा सा उसको तरीके से बनाया जाए, क्योंकि पूरा पानी पुलिया में भरता है और डायरेक्ट सीधा घरों में जाता है। नहीं बचा, पूरा रह गया है, पूरा आप चल के देख सकते हो। हमारे यहाँ कुछ नहीं बचा है, चल के देखना होगा। किसको जिम्मेदार मानती हो आप इसके लिए? किसको जिम्मेदार मान रही हो? अरे स्मार्ट सिटी ये इसको काम करने वाले हैं सब लोग, अनपढ़ आदमी है, उनसे कहते हैं उनके पास कोई नाप तोल नहीं है सर, अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। सेंटेंग छोड़ के चले गए सर, वही आगे नाला न लगा, इसलिए पानी का भरा हो गया। इनसे कहो इनने ये पुलिया बना, इसका नाप बताइए, आप ड्राइंग बताइए। तो कहते हैं कोई जरूरत ही नहीं है, जिम्मेदारों को बुलाया जाए, कोई जिम्मेदार नहीं आया यहाँ पे। ऐसा बोल देते हैं, साले अनपढ़ खड़े हैं, पैसा ले लेके काम कर रहे हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जैसे आदमी ने उनको दबा दिया स्मार्ट वालों को, तो उनके घर में सब कुछ कर देते हैं, पैसे ले लेके काम कर रहे हैं और दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। सामने से रेपर बनवा रहा है, रेपर निकाल के लाने कोई ऐसा बना दो। लाला रेपर नहीं बनना चाहिए, यहाँ सीढ़ी बना लगना चाहिए। निकालो। देखो ये छुट्टी में है आज, ऐसा काम करना। क्या हो गया? घर में पूरे में पानी भर गया। कितना नुकसान हुआ? खाने पीने को बचा, सब बह गया, इधर से आया और साइड से निकल गया। नहीं बचा पूरी क्यों भर गया पानी? बाढ़ आई है, रोड पुल में, वहाँ से निकलने की जगह नहीं है, तो पूरा पानी घरों में भर रहा है। किसको जिम्मेदार मानती हो आप? स्मार्ट सिटी बन रही ना, सागर की है, इतनी अच्छी है। ये स्मार्ट सिटी बनी है और क्या है, यही तो स्मार्ट सिटी है, देख लो। काम पे लगा दिया आपको क्या स्मार्ट सिटी ने? यही तो लगा है अब, जब से स्मार्ट सिटी बन रही है। ये बताइए कितना पानी भरा, कौन जिम्मेदार है? और अभी एसपी साहब ने, कमिश्नर जो नगर निगम है, उन्होंने पानी निकाला एक घर में घुस के, पर्याप्त था? भैया शुरू से चालू करता हूँ। जैसे आपने पूछा कितना पानी भरा, सबसे पहले तो 5 से 6 फीट घरों में पानी भरा, जो कि आज तक के इतिहास में, जब से हम यहाँ 30-35 साल से हम लोग यहाँ के रहवासी हैं, मधु का शाहबाद यादव कॉलोनी का ये जो आप नजारे देख रहे होंगे, यहाँ के हम रहवासी हैं, और पहली बार इतना पानी महज आधे 1 घंटे की बारिश में ये पानी भरा है। अब आप अनुमान लगाइए, जिस दिन 6 घंटे पानी बरसेगा, हमारा मतलब पूरा फर्स्ट फ्लोर, पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा डूब जाएगा। अब अगली बात, जो भी प्रशासन के लोग आए हैं, उन्होंने कहा बाल्टी लाओ बाल्टी लाओ। बाल्टी लाने का सिर्फ एक ही सेंस था कि आप बाल्टी लाओ, हम 2-4 अच्छी फोटो खिंचा लें, और वो जाके कल के अखबार में, बड़े बड़े अखबारों में फोटो छपेगी कि प्रशासन के लोग आए, उन्होंने पानी निकाला और लोगों की मदद करी। हमें ऐसी टेम्परेरी मदद नहीं चाहिए साहब। ऐसा तो पानी हम अपने रात में लग के, डिजाइन लग के, पूरे मोहल्ले वाले हम एक दूसरे की मदद करके पानी निकाल लेंगे। समस्या है जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं नाले पर, अव्यवस्थित तरीके से स्मार्ट सिटी के द्वारा नाला बनाया गया। इतनी बड़ी लापरवाही, कहने को स्मार्ट सिटी, बड़े बड़े इंजीनियर से लाखों रुपए उनकी सैलरी होती है, आप सब अच्छे से जानते हैं। उसके बाद इधर पे किसी के पास कोई एक कागज नहीं था। कॉलोनी वाले बोलते गए कि कागज दिखाओ, कोई कागज नहीं था। बिना मैप के अपने मन माने ढंग से ये नाला बना दिया गया, जिसका खामियाजा आज पहली बार से आने वाले 3 महीने भी बाकी हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अगर अपने व्यक्तिगत घर की बात करूं तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एक लैपटॉप, एक फोन, ये सारी चीजें पानी में डूब गई हैं। अब इनका कोई सिर्फ बाल्टी पानी निकाल देने से कुछ समाधान नहीं निकलेगा। क्यों हुआ ये हाल यहाँ का?
ये हाल इसलिए हुआ, सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि सर कहीं 4 फीट का नाला है, कहीं 20 फीट का नाला है। बच्चा ही बता सकता है कि जहां 4 है वहां आगे तरफ अगर 4 फीट होगा, बाद में 20 फीट होगा, पानी जोर से आएगा, वहां पानी रुकेगा, अंदर कॉलोनी में फैलेगा। और आज यही हुआ, पूरे सड़क से पानी 3-3 फीट की स्पीड में पानी पूरे स्मार्ट सिटी की कोई प्लानिंग दिखती है? बहुत करोड़ों रुपया इन्होंने प्लानिंग में खर्च किया है। जीरो प्लानिंग, बड़ा दुख होता है, इसको नाम को बर्बाद करेंगे लोग। स्मार्ट शब्द की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। एक रत्ती भर भी कोई प्लानिंग नहीं है, ना कोई आज तक यहाँ इंजीनियर आया है। पेटी में जो ठेकेदार होते हैं वो अपने मनमाने ढंग से करते हैं। कोई अगर दमदार लोग हैं तो अपने यहाँ सकरा करा दिया, कोई कमजोर लोग है उसके यहाँ चौड़ा हो गया। ये वास्तविकता है इस नाले की। एक बार मैं कहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, पूरे जिस तरीके से ये नाला बनाया गया उसकी जांच की जाए तरीके से। इतने सारे लूप होल निकलेंगे। क्या स्मार्ट सिटी के लोगों पे FIR होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आज लोगों के घर में करंट दौड़ रहा है, अगर इस समय किसी की मृत्यु हो जाती है तो मैं कहता हूँ स्मार्ट सिटी पे आप बिल्कुल सीधा उसको जान से मारने का केस दर्ज करवाइए। आप ये बताइए, थोड़ा आगे करना बेटा, आप ये बताइए कि ये जो पूरा सागर जलमग्न हो गया है आज 2 घंटे की बारिश में, ये जो मधुकर शाह वार्ड है ये पूरा भर गया, हजारों लोगों का नुकसान हुआ। स्मार्ट सिटी की क्या प्लानिंग है? मतलब करोड़ों रुपया खर्च किया इन्होंने प्लानिंग में। देखिए, मैं तो पहले ही मैंने ये प्रेडिक्ट किया था आपको कि इनके पास क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है। पहली चीज इनके पास जो इंजीनियरिंग टीम है, सबसे पहले उनकी डिग्री की जांच होनी चाहिए, किस प्रकार से ये काम करा रहे हैं। दूसरी चीज, अब आप आज मधुकर शाह वार्ड में भरा हुआ है, आप देखिए कोई भी जिम्मेदार जहाँ पे स्मार्ट सिटी राहुल सिंह को आज होना चाहिए, आज वो नहीं है, ना आज विधायक है। क्यों नहीं है? क्योंकि भर थैला इनके यहाँ गया है और यहाँ पे सैलाब आया है। आप तिरुपतिपुरम कॉलोनी ले लीजिए, तिरुपतिपुरम कॉलोनी में भी यही स्थिति है, पानी भरा हुआ है, आज भी लोगों के घर डूब गए हैं। वहाँ पे एक व्यक्ति जो पूर्व महापौर है वो पहले अतिक्रमण किए थे नाले पे, वो नहीं हटा, आज अपना नाले ने अपनी रास्ता बदल ली, तिरुपतिपुरम कॉलोनी जलमग्न है। आप इनकी लेट लतीफी देखिए, आज ये जो तहसीली में यहाँ पे तहसीली में ये जो पानी भरा है इनकी लेट लतीफी के कारण है। ऐसा नहीं है कि इनको मालूम ना हो कि पानी का फ्लो कहाँ है। आप इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है आपके पास, लेकिन आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। आप आज अभी एक वो शुक्ला जी थे जो टीम लीडर कर रहे हैं, वो एक अलग वो दे रहे थे कि हम इस नाले को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देंगे। पॉसिबल है क्या? कोई नाले, आप पानी का रास्ता रोक सकते हैं क्या? नेचुरल फ्लो है किसी नाले का, मतलब हवाई बातें करवा ली। इन्होंने सारे नाले छोटे कर दिए, पहले बहुत बड़े बड़े नाले हुआ करते थे। इसकी भी मैंने पहले आवाज उठाई थी कि जो सरकारी रिकॉर्ड में जो नाले हैं उनका स्मार्ट सिटी ने प्लानिंग ही नहीं की है, उनको इन्होंने छोटा बनाया है। जहाँ पे 40 फुट चौड़े नाले हैं उनको आप सकरा कर रहे हो। आपके पास ये है कि हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, बस जैसे भी हो काम होता जाए। इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं आप? इसके लिए जो तीनों लोग हैं स्मार्ट सिटी के, जो तीनों पर्सन लायबल हैं, ये लोग ही इसके जिम्मेदार हैं और इन्हीं के खिलाफ FIR होनी चाहिए। मधुकर शाह वार्ड में आज लगभग एक बड़े इलाके में पानी भर गया और उसकी वजह हम आपको बताते हैं कि आप ये जो नाला देख रहे हैं इसकी यहाँ चौड़ाई देखिए और इसके बाद ये देखिए ये नाला आगे जाकर ऐसा सकरा हो गया और ये सकरा होकर इन दुकानों के पीछे से निकल गया है। मतलब इसे नाली की शक्ल बना दिया गया है और इसका खामियाजा जो है वो मधुकर शाह वार्ड की जनता को उठाना पड़ा। CEO को सबसे पहले तो भैया हटाया जाना चाहिए, उसको कोई नॉलेज नहीं है और निगम ने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। तहसील कहाँ है निगम के निगम आयुक्त साहब हैं, कितने भ्रष्टाचारी इंजीनियर हैं, आप वो भी तो देखो। हेलो, नहीं है समझाया नहीं होने बिल्कुल भैया सर एक बाइट चाहिए था। ये जो पूरे शहर में पानी जो भर गया है, नाले जो पूरा है जल भराव, इसमें आपका स्मार्ट सिटी का क्या पक्ष है सर? नहीं वो सारे नाले ओवरफ्लो चल रहे हैं, अभी हमने खुद देखे हैं, सारे नाले ओवरफ्लो चल रहे हैं, बहुत तेज बारिश हुई है जी, है ना, पूरे नाले ओवरफ्लो हो गए सर। हाँ सर, जो स्ट्रांग वाटर के लिए जो अपन ने व्यवस्था बनाई थी उसका कोई लाभ नहीं मिला सागर को क्या? नहीं, तो उससे निकल रहे हैं ना कहीं और। अब सर ये जो मधुकर शाह वार्ड में पूरे घरों में पानी भर गया है, तो वो जो नाला था वो तो बहुत जल्दी ओवरफ्लो हो गया 2 घंटे की बारिश में। नहीं, तेज बारिश हुई, मतलब तेज होगी सर तो भरेगा पानी, ये मतलब पक्का हो गया? नहीं क्या है, टाइम लगता है थोड़ा। जी सर, सागर के लोगों से आप क्या कहेंगे सर, ये जो स्थिति है उस पर?
नहीं, हम ये चेक कर रहे हैं हम लोग, कहीं अवरोध तो नहीं है, कोई वाटर लॉगिंग तो नहीं हो रही कहीं, तो चेक कर रहे हैं। सागर के लोग ये कह रहे हैं कि जैसे सिविल लाइन इलाका है या तहसील इलाका, कई जगह जो चीजें हटानी थी समय पे वो कहीं कुछ नहीं किया गया। नहीं, अवरोध कहीं नहीं है, अभी चेक किया हम लोगों ने, अवरोध कहीं भी नहीं है, पानी हर जगह निकल रहा है। सर लेकिन पानी तो सभी जगह भर रहा है, मतलब आपका चाहे वो तिली इलाका हो, तहसीली हो, यहाँ सिविल लाइन हो, जितना स्मार्ट सिटी बनी है रोड वाली, वो सारे इलाकों में पानी भर रहा है सर। और 3-3, 4-4 फीट पानी भरा है सर। जैसे इंदिरा कॉलोनी उसमें 4 फीट पानी भरा हुआ है। नहीं, क्या है पंकज जी, है ना, पानी बहुत तेज गिरा है, धीरे धीरे उतर रहा है। ये क्यों बने और किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? आज दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच बहुत तेज बारिश हुई है, 66 सेंटीमीटर पानी गिरा। इस पानी के कारण जो हिली एरिया से पानी तेजी से आया है और जो नाले थे उन नाले को ओवरफ्लो करते हुए पानी अंदर घरों में घुसा हुआ है। वर्तमान में पानी उतर चुका है। जो पानी आया है उसके कारणों की हम खोज कर रहे हैं। हमारी टीम पूरी खड़ी है, स्मार्ट सिटी की पूरी टीम खड़ी हुई है, मशीनें बुला ली हम लोगों ने, जहाँ जहाँ अवरोध है खोल रहे हैं और जो विसंगतियाँ थी उन विसंगतियों को दूर कर देंगे। जो नुकसान हुआ है राहत कार्य भी किए जा रहे हैं, खाने के पैकेट के तरफ जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों के मकान में पानी भरा है, पानी की समस्या है, तो भी हम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी नुकसान हुआ है उसका भी सर्वे करा करके उनको पूरा उनका बनता है राइट को मिल जाएगा। स्मार्ट सिटी के सीईओ से मैंने बात की तो उनका कहना है कि बारिश ज्यादा हो गई, तेज हो गई, तो क्या ये हल्की सी बारिश के लिए बनी है स्मार्ट सिटी? मतलब हल्की बारिश के लिए? देखिए, जो समस्या सामने आई है, आपके सामने, मेरे सामने भी है, हम सब लोगों को आपस में मिलकर निराकरण करना है सर। लेकिन इसके पहले भी सर इस कॉलोनी में जो मधुकर शाह वार्ड है, ये पहला अवसर नहीं है, कई सालों से यही हाल है यहाँ का, और स्मार्ट सिटी बनने के बाद भी यही हाल है, और जो अतिक्रमण था वो हटाया नहीं गया, बार बार कहने के बाद भी नहीं हटाया गया नालों से अतिक्रमण। देखिए, ये अभियान चला करके अभी ये क्योंकि अभी तात्कालिक समस्या है, अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि पानी का भराव हो रहा है, तो भराव को रोकना है, और उसके बाद जो जिन मुद्दों की आपने बात की है, जो हमारी टीम ने भी देखा है, उस पर अमल करेंगे। शहर के अन्य स्थानों पर भी जल भराव की स्थिति, राधा की राह में काफी पानी भरा है, और भी बड़ा बाजार रामपुरा में राधा की राह में भी भरा हुआ था, लेकिन वो क्लियर हो गया है, वहाँ अब उतनी बड़ी समस्या नहीं है। और राधा की राह में बरसों से पानी भरता रहा है, क्योंकि वो भी एक खुली एरिया है, जहाँ पर पानी आता है निचले रास्ते में पानी भरता है, लेकिन वहाँ खुल चुका है, वहाँ कोई समस्या नहीं है। सर विधायक जी ने भी कहा था अतिक्रमण हटाने के लिए, अब तक नोटिस तक जारी नहीं हुए सर। जो इंक्रोचमेंट हटना है उसे चिन्हित कर लिए गए हैं, उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। अब बच्चा हटना जरा, ओए राजा भैया। तो कुल मिला के सागर के लोग आज पहली बारिश में, जो तेज बारिश हुई है 2 घंटे की, उसमें परेशान हो गए हैं, और अभी भी लोग अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, शहर में जो स्मार्ट सिटी बनी उसके इसीलिए बनाई थी कि लोगों को सुख सुविधा हो, लोग परेशान ना हो, नालों से पानी निकले, स्टॉर्म वाटर जैसी योजनाएं बनाई गई, लेकिन कहीं कुछ काम नहीं आ रहा है। हर तरफ लोग परेशान हैं, और स्मार्ट सिटी के नाम लेके कहीं ना कहीं कोस रहे हैं कि इस स्मार्ट सिटी की वजह से उनके सामान, उनके बर्तन, उनके गाड़ियां सब खराब हो रहा है। तो आखिर ये स्मार्ट सिटी क्यों बनाई गई? और अब वो जनप्रतिनिधि जो स्मार्ट सिटी के दावे करते थे वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे।